हाय फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं चाइना बॉर्डर पालीन कोलोरियांग, और रोड जो है वो नहीं है, फिर भी इन रोडों के सहारे हमें वहाँ तक पहुँचना है, क्योंकि एक जगह पर आने के बाद में रोड ख़त्म हो जाती है, उसके बाद में ऐसे ही पहाड़ों के बीच में से हमें जाना होता है। और ये हमारा ट्रक है जिससे हम लोग जा रहे हैं। तो बढ़िया है, आप उधर मस्त रहिए, हम लोग इधर देश के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आप लोग भी उधर थोड़ा सा चाइना के ऐप को डिलीट करो यार, बायकॉट करो उनका, और उनके प्रोडक्ट्स को भी बायकॉट करो यार। मतलब कि हम लोग इधर देशभक्ति जगाओ अपने दिल में, हम लोग भी देशभक्त की तरह यहाँ पे हैं। इतनी टफेस्ट प्लेस पे हम लोग ड्यूटीज़ कर रहे हैं। आप घर में रह के उंगलियों से तो उसको बायकॉट कर सकते हो ना, करो यार, अच्छा लगेगा हमको भी, हमारी भी हेल्प होगी। हाय, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। और साथियों, आज हम बात करेंगे चाइना के प्रोडक्ट के बहिष्कार के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे लद्दाख के गलवान में जो भी चाइनीज़ सैनिकों ने किया, हमारे देश के जवानों के साथ जो भी गद्दारी की, उससे हमारे देश में पूरा आक्रोश का माहौल है चाइना के खिलाफ। तो साथियों, बहुत ज़रूरी भी है और हमको चाइना का जो भी है उसका बहिष्कार करना ही पड़ेगा। अगर हम अपने देश से थोड़ी सी मोहब्बत करते हैं तो उनकी जो चाइनीज़ प्रोडक्ट है उनको हमको बहिष्कार करना पड़ेगा। साथियों, ऐसा करने से हमारे देश की स्थिति थोड़ी मजबूत होगी, और अगर हम मेड इन इंडियन सामान खरीदते हैं हमारे देश की स्थिति मजबूत होगी। साथियों, चाइना ने जो कुछ भी किया है बहुत बुरा किया हमारे सैनिकों के साथ में। इससे पूरे देश का मूड बिल्कुल चेंज हो गया है। अभी जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। साथियों, प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होता, उसको ज़मीनी स्तर पे लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम जहाँ तक कोशिश करें कि इसको हम ज़मीनी स्तर पे लाएं, लोगों को जागरूक करें कि हम चाइनीज़ सामान ना लें। अगर हमको कोई सामान की ज़रूरत पड़ती है तो हम इंडियन सामान खरीदें, ज़्यादातर कोशिश करें मेड इन इंडियन होना चाहिए। अगर हाँ नहीं मिलता है तो अगर मेड इन इंडियन माल नहीं मिल पाता हमको, तो कोशिश करें कि हम दूसरे ब्रांड लें, किसी दूसरी कंपनी का लें, भले से वो किसी दूसरे देश का हो जिससे हमारे रिलेशनशिप अच्छे हों। चाइना का ना हो कि कई अदर कंट्री का हो, ले सकते हैं उसको। तो ऐसा करना पड़ेगा साथियों, हमको एक होना पड़ेगा। चाइना की एक बहुत बड़ी रणनीति है साथियों, उसके कुछ ऐप भी आते हैं जो शॉर्ट वीडियो बनाते हैं। 15 सेकंड की वीडियो के चक्कर में हमारे देश की युवा बिल्कुल पागल हो गए हैं। और वो जिन युवाओं को पढ़ना लिखना चाहिए था, कुछ काम धंधे सीखने चाहिए थे, आज के समय में वो खाली मुजरा कर रहे हैं। आपने तो सुना होगा, एक टिकटॉक है, बिगो है, लाइकी है, ये सब चाइनीज़ है। साथियों, अगर आपको अपने फौजियों के, अपने सैनिकों के साथ में जो व्यवहार हुआ उससे आपको थोड़ा सा भी दुख दर्द होता है, तो आप सबसे पहले ये चाइनीज़ ऐप ही डिलीट कर दीजिए। आप भले से चाइना का मोबाइल यूज कर रहे हैं, लेकिन ये चाइनीज़ ऐप उनको हटा दीजिए अपने मोबाइल फ़ोन से। मेरी आपसे विनती है, कोई भी चाइनीज़ ऐप हो उसको यूज ना करें। रही बात सामान की, चाइना के सामान के बहिष्कार की, तो वो धीरे धीरे करिए। ऐसा नहीं है कि जो आपके घर में सामान पड़ा उसको तोड़ फोड़ दीजिए, उसको पड़े रहने दीजिए। लेकिन जो आपको आगे से सामान खरीदना है, चाइना का कोई भी प्रोडक्ट लेना है, तो आप उसे ना लीजिए। चाइना का ना लेके आप जो है कि किसी दूसरी कंट्री का ले सकते हैं। तो जहाँ तक कोशिश रहेगी, आपको यही समझाना चाहूँगा कि आप किसी भी चाइना का सामान आगे से खरीदने से पहले 10 बार सोचें अपने देश के बारे में, अपने देश के फौजियों के बारे में जिनकी शहादत हुई थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं 20 हमारे फौजी शहीद हुए थे। तो थोड़ा उनको भी, अगर कोई सामान लेने जा रहे हैं तो उनको भी थोड़ा लेने से पहले सोच लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि साथियों, देश में जो हमारे देश के जो फौजी, हमारे देश के जो जवान हैं, आज अगर हम लोग सुरक्षित हैं उन्हीं की वजह से सुरक्षित हैं। क्योंकि इस समय जो हमारे देश पे जो यथास्थिति चल रही है उस पर अभी आप जैसा कि जानते हैं कि आप सभी जानते हैं, हम पाकिस्तान से हमारी कितनी बड़ी दुश्मनी है। उसके बाद चाइना आ गया बीच में। उसके बाद साथियों, उसके कहने के चक्कर में नेपाल भी जो है कि अब हमको आग दिखाने लग गया है। जो कि हमारे टुकड़ों में पलता था नेपाल, आज हमको ही आग दिखा रहा है। तो सबको सबक सिखाना होगा साथियों, हमको एक होना पड़ेगा। जैसे सब कंट्री एक हो रही हैं हमारे देश के खिलाफ, तो हमको भी एक होना पड़ेगा। अगर हम एक नहीं होंगे तो इसमें हमारा नुकसान होगा। हम अगर देश को बचाना है, देश को बर्बाद होने से बचाना है, देश को आगे ले जाना है, तो हमको एक होना चाहिए। और ये चाइनीज़ सामान का बिल्कुल बायकॉट करना ही पड़ेगा। एक दिन में नहीं हो पाएगा साथियों, 2 दिन में नहीं हो पाएगा। आप धीरे धीरे करिए। जो भी आगे सामान लें, आपको कुछ भी हो तो ज़्यादातर कोशिश करें, मोबाइल फ़ोन हो, टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर जो भी हो, आप कोशिश करें दूसरी कंपनी का लें या अपने देश में बना हुआ सामान खरीदें। क्योंकि अगर अपने देश में बना हुआ सामान आप खरीदते हैं तो हमारे देश की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। अगर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो हमारा देश तरक्की करेगा। तो आपके एक एक रुपये से
जो आप सामान खरीदते हैं, 1-1 रुपये जो सामान चाइना के सामान खरीद के उनके देश पहुंचाते हैं, उसको ना पहुंचा के अपने देश में ही लगाएं। अगर आपको अपने देश के प्रति प्रेम है तो आप अपने देश का ही सामान लेना पसंद करें। साथियों, मैं भी अभी इस समय बाहर हूँ, अभी तो इंडिया में नहीं हूँ, इंडिया आने वाला हूँ। तो यहाँ भी हमने देखा है, बहुत बड़े बड़े सुपर मार्केट देखे, बहुत बड़े बड़े मॉल देखे हैं जिसमें पूरा खचाखच चाइना का माल भरा हुआ है। तो चाइना ने एक बहुत बड़ा जाल बिछा रखा है पूरी दुनिया में, जिसको इग्नोर करना इतना आसान नहीं होगा। कोई भी कंट्री हो एकदम से इग्नोर नहीं कर सकती। जो हमारे देश के जो व्यापारी है, जो मैन्युफैक्चरर हैं, चाइना के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते हैं अभी। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा चाइना के खिलाफ रणनीति बनानी पड़ेगी। अभी दवा कंपनियों में देख लीजिए, ज़्यादातर जो कंपनी हमारी दवाइयाँ बनाती हैं ज़्यादातर कच्चे माल चाइना से खरीदती है दवा बनाने में जो यूज़। तो थोड़ी रणनीति के तहत काम हो रहा है। हमारे देश में भी अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं उनके खिलाफ, चाइना के खिलाफ। हमारे सैनिक भी डटे हुए हैं। अगर हमारे सैनिक डटे हुए हैं, अपने को जोखिम में डाल के वहाँ बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, तो साथियों हम क्यों ना कर सकते हैं। हम तो घर में बैठे ना, घर में बैठ के अभी हम चाइनीज़ प्रोडक्ट ना, सबसे पहले तो चाइनीज़ जितने ऐप हैं उनको अपने मोबाइल से डिलीट कर दें और अपने देश का साथ दें। हमसे जो भी बन सकता है हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम बॉर्डर पे ही जाके लड़ सकते हैं, बॉर्डर पे लड़ने के अलावा भी हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन हम बॉर्डर पे ना जाके भी हम अपने घर पे रह के कुछ चाइना का बहिष्कार कर सकते हैं। पुतले जलाने से कुछ नहीं होता साथियों, क्योंकि विरोध करना तो अच्छी बात है, विरोध करना चाहिए। लोगों को विरोध करने के साथ साथ में 1-2 दिन हो हल्ला किया, उसके बाद लोग शांत बैठ जाते हैं, फिर वही चाइना पर आ जाते हैं। साथियों, चाइना हमारे देश में जो है कि बहुत सारे रोज़ मोबाइल लॉन्च करता है और उनके मोबाइल मिनटों में लाखों में बिक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम सड़कों पे केवल विरोध करते हैं, घर में नहीं देखते क्या है, और उसमें हम लोग नहीं देखते कि हमको क्या लेना है क्या नहीं लेना है। हम सड़कों विरोध करते हैं, बाद में आके घर में चाइना का माल बुक करते हैं, चाइना का सामान लाते हैं घर में। तो ये गलत है। मैं यही कहना चाहूँगा, बार बार यही कहना चाहूँगा आपसे कि जो भी आप मोबाइल फ़ोन ले रहे हो या टीवी, फ्रिज, जो बड़े प्रोडक्ट हैं, इनको आप सबसे पहले अपनों से दूर करिए, इनको लेने से बचें। ज़्यादातर कोशिश यही करें कि ये जो चाइनीज़ सामान है, मोबाइल फ़ोन हो गया, टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर और ऐसे होम थिएटर, एलईडी लाइट, बल्ब, ये सब चाइना का ना लेके अपने इंडियन सामान खरीदें या फिर किसी अदर कंट्री का खरीदें जिन कंट्री से हमारा रिलेशन बहुत अच्छा हो। तो यही कहना चाहूँगा। बाकी तो आप सभी जानते हैं कि क्या माहौल चल रहा है देश में, कैसा है, चाइना ने क्या क्या हमारे देश के जवानों के साथ। वो हमारे लिए लड़ते हैं कि हमारा देश सुरक्षित रहेगा, हम सुरक्षित रहेंगे। तो हमारा तो फ़र्ज़ बनता है साथियों ना कि हम थोड़ा सा इतना उनके लिए कर सकते हैं। अगर वो बॉर्डर पे अपनी जान दे सकते हैं तो हम यहाँ घर में रह के चाइना की ऐप नहीं डिलीट कर सकते हैं, चाइना का कोई सामान नहीं लेने से बच सकते। तो जहाँ तक कोशिश करें बचे, खुद बचे, लोगों को समझाएं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। साथियों, 2-4 रुपये का सामान का बाइकआउट करने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जो बड़े सामान है, जैसे जो आप जो भी बड़े सामान खरीदते हैं वो बाइकआउट करिए। अगर हम उनका ही सामान खरीदेंगे तो उनको फ़र्क क्या पड़ता है? वो हमारे पैसे से हमारे जवान को मार रहे हैं, हमसे पैसा कमाते हैं, हमारे साथ बिजनेस करते हैं। साथियों, अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें तो साथियों, हमारे पास जो भी हमारा जो एक्सपोर्ट है लगभग चाइना में 5% होता है और वो हमारे पास 80% का एक्सपोर्ट करते हैं। साथियों, जो भी हमारे देश से चाइना में माल जाता है बिकने के लिए, उसमें ज़्यादातर खाने पीने के सामान होते हैं और वो भी बहुत कम मात्रा में जाता है। तो साथियों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, फिर मिलूँगा किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।